नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों के। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर की अपील। 13 से 15 अगस्त के बीच अभियान में भाग लेने और तिरंगे के साथ तस्वीर भी अपलोड करने का आग्रह। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन आज। नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी दिखाएंगे हरी झंडी। गोरखपुर आएंगे सीएम योगी। 1230 करोड़ की देंगे सौगात। एथेनॉल प्लांट का करेंगे शिलान्यास। वेयर हाउस का होगा उद्घाटन। अब सीएम योगी से बात करेंगे सीएम धामी। बिजली में हिस्सेदारी लेने को यूपी सरकार से करेंगे बात। सुप्रीम कोर्ट में चल रही है मामले की जंग। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का 10वां दिन। सर्वे टीम आज चुनेगी जीपीआर पॉइंट। वादी, वकील और इंतजामिया कमेटी भी रहेंगे मौजूद। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम। रविवार को खुलेंगे यूपी के सभी स्कूल। बनेगा मिड डे मील भी। जारी हुए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में बढ़ते हैं, जहां पर जल शक्ति मंत्री का महाराजगंज में दौरा आज। रोहित नदी पर बने बांधों का करेंगे निरीक्षण। स्वतंत्र देव सिंह का महाराजगंज दौरा। रोहित नदी पर बने बांधों का करेंगे निरीक्षण। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक करेंगे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। बाढ़ के मद्देनजर अहम माना जा रहा है दौरा। कुशीनगर और महाराजगंज जिले के अफसर रहेंगे मौजूद। जल शक्ति मंत्री का महाराजगंज में दौरा आज। रोहित नदी पर बने बांधों का निरीक्षण करेंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। बाढ़ के मद्देनजर अहम माना जा रहा है स्वतंत्र देव सिंह का महाराजगंज दौरा। कुशीनगर और महाराजगंज जिले के अफसर रहेंगे मौजूद। तो बता दें कि रोहित नदी पर बने बांधों का निरीक्षण करेंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक करेंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। बाढ़ के मद्देनजर अहम माना जा रहा है मंत्री का दौरा। कुशीनगर और महाराजगंज जिले के अफसर रहेंगे मौजूद। तो बता दें, जल शक्ति मंत्री का महाराजगंज में दौरा आज। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रोहित नदी पर बने बांधों का निरीक्षण करेंगे। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक करेंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। बाढ़ के मद्देनजर अहम माना जा रहा है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का महाराजगंज दौरा। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ब्रजेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, बाढ़ के कई सारे आसार देखने को मिल रहे हैं, साथ ही इस समय पर बांधों का निरीक्षण करने स्वतंत्र देव सिंह आ रहे हैं, तो इसको कितना अहम माना जा रहा है?
जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दिन में करीब 3 बजे महाराजगंज पहुंचेंगे। महाराजगंज का जो रोहिन नदी है, रोहिन नदी के साथ साथ जो तमाम नदियां हैं उसका स्वतंत्र देव सिंह उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद जो महाराजगंज जिले के जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं और जो कुशीनगर के अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो महाराजगंज जिला है वो से सटा हुआ जिला है। भारत नेपाल नेपाल के पहाड़ों पर जब भी लगातार बारिश होता है तो वो उसकी तबाही जो है महाराजगंज जिले को देखने को मिलता है। हालांकि महाराजगंज का जो सबसे जो डेंजर माना जाता है वो रोहिन नदी और बड़ी गंडक और जो चंदन प्यास है वो माना जाता है। हालांकि इस बार जो नेपाल के पहाड़ों पर बारिश हुआ उसके बाद जो है नेपाल जो रोहिन जो जो महाव नाला है, महाव नाला का तटबंध टूटा और करीब सैकड़ों एकड़ जो किसानों का फसल है वो बर्बाद हो गया। सिंचाई विभाग के हर बार जो अधिकारी हैं वो यह दावा करते हैं कि जो बंदे हैं ने ठीक ढंग से करा लिया। लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो अगर बंदे का मरम्मत ठीक ढंग से कराए होते तो जो नाले होते हैं, जो बंदे होते हैं वो नहीं टूटते। हालांकि सिंचाई मंत्री आ रहे हैं तो उनके आने से अब वो अधिकारियों को किस तरह का दिशा निर्देश देते हैं फिलहाल थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जी जी साथ ही जब बाढ़ आती है तो उससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है, तो क्या उसका जितनी भी फसलों का नुकसान हुआ है उसका आकलन किया गया है प्रशासन के द्वारा, और अगर किया गया है तो क्या मुआवजे का ऐलान कर सकते हैं जल शक्ति मंत्री? जी आपको बता दें कि अभी प्रशासन के तरफ से कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जो सिंचाई विभाग है, सिंचाई विभाग की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिलता है। सिंचाई विभाग हर साल दावा करता है कि हमने जो बंदे हैं बंदों का मरम्मत कर लिए हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत होता है अगर बंदों का मरम्मत सिंचाई विभाग ठीक ढंग से करता तो जो है कहीं ना कहीं किसानों का फसल बर्बाद नहीं होता। हालांकि कुछ दिन पहले ही जो सिंचाई जल मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह वो महाराजगंज के दौरे पर आए थे, लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी थे वो उन्होंने कहीं ना कहीं जो जल शक्ति मंत्री हैं उनको गुमराह करने में कामयाब रहे थे। हालांकि जल शक्ति मंत्री उस समय जो सिंचाई विभाग की काफी जो है तारीफ किए थे, लेकिन जमीनी हकीकत आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बंदे हैं बंदों का मरम्मत ठीक ढंग से होता तो किसानों का फसल नहीं होता। तो कहीं कुल मिला के देखा जाए जो भी सिंचाई विभाग की लापरवाही होती है वो किसानों को भुगतना पड़ता है। हालांकि उत्तर जी अनम्यूट कर लीजिए ब्रजेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है ब्रजेश, हम आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो बता दें कि महाराजगंज में जल शक्ति मंत्री तो स्वतंत्र देव सिंह का आज दौरा है। आज दौरे पर रहेंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। महाराजगंज में दौरा करेंगे, रोहित नदी पर बने बांधों का निरीक्षण करेंगे, साथ ही पीडब्ल्यूडी भवन में बैठक भी करेंगे। बैठक में अफसर रहेंगे मौजूद, सिंचाई विभाग के अफसर मौजूद रहेंगे। ब्रजेश, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि महाराजगंज के साथ ही कुशीनगर में भी दौरा करना है, तो क्या वो कुशीनगर का दौरा भी आज ही करेंगे? जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री सबसे पहले लखनऊ से वो गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर के बाद वो कुशीनगर का जो छितौनी में जो बंधा है उसका निरीक्षण करेंगे। उसके निरीक्षण के बाद वो तुरंत महाराजगंज पहुंचेंगे। महाराजगंज जो कुशीनगर के अधिकारी हैं और जो महाराजगंज के अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद वो जो है रोहिन नदी का जो बंधा है, जो महानाला है, उसका निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद वो रात्रि विश्राम कर सकते हैं महाराजगंज के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में। हालांकि आपको बता दें कि अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ है
महाराजगंज का जो महाव नाला है वो महाव नाला टूट गया था और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा उस बंदे के मरम्मत के लिए वहां मजदूरों को लगाया गया था। हालांकि वहां एक मजदूर जो है पानी का जो तेज बहाव था उस बहाव में एक मजदूर अब बह गया था, लेकिन अब प्रशासन के द्वारा किसी तरीके का कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। हालांकि आज जो है सुबह जो है उसकी लाश जो है जहां मजदूर काम कर रहा था वहां से करीब आधा किलोमीटर जो है एक उस मजदूर का लाश मिला है। तो इससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है, ग्रामीणों में भी काफी प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। इसका कहीं ना कहीं जो है इसकी शिकायत ग्रामीणों को के द्वारा जो है जल शक्ति मंत्री से हो सकती है। जी साथ ही क्या कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं अफसरों को जल शक्ति मंत्री? जी आपको बता दें कि अगर अधिकारियों को ठीक ढंग से जल शक्ति मंत्री निर्देश दें तो बंदे के मरम्मत को चुस्त दुरुस्त कराने का निर्देश मंत्री दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो किसानों का फसल बर्बाद हुआ है उसके कहीं ना कहीं कुछ मुआवजे का स्वतंत्र देव सिंह ऐलान कर सकते हैं। हालांकि अब बाढ़ का जब भी प्रभाव होता है तो किसानों में कहीं ना कहीं जो है इससे किसानों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालांकि प्रशासन के द्वारा कुछ तो मुआवजा मिलता है, लेकिन इस बार जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह किस तरीके का क्या मुआवजा का ऐलान करते हैं, फिलहाल समीक्षा बैठक में यह निष्कर्ष निकल के सामने आएगा। हालांकि आपको बता दें कि महाराजगंज में जो तमाम नदियां हैं उन नदियां जो है इस समय उफान पे है। नेपाल के द्वारा लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं यह बड़ी बात हो सकती है कि अब बंदे का जो मरम्मत है तो उस पर भी किसी ना किसी तरीके से जल शक्ति मंत्री उस पर दिशा निर्देश दे सकते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि महाराजगंज के दौरे पर रहेंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। साथ ही किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ है बाढ़ की वजह से उसको लेकर कुछ मुआवजे का भी ऐलान कर सकते हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि किसानों के लिए कुछ मुआवजे का ऐलान कर सकते हैं जल शक्ति मंत्री। साथ ही कुशीनगर के दौरे पर भी रहेंगे, पर आज वो दोपहर 12 बजे तक महाराजगंज पहुंच जाएंगे। रोहित नदी पर बने बांधों का निरीक्षण करेंगे जल शक्ति मंत्री। अभी अपने काम सब चल रहे हैं, कार और बन रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बात करते हैं कहां गई शाइस्ता की। खबर प्रयागराज से है, जहां नहीं लग पा रहा शाइस्ता का सुराग। बता दें कि नहीं लग पा रहा शाइस्ता परवीन का सुराग। तो खबर प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां नहीं लग पा रहा है शाइस्ता परवीन का सुराग। उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड है शाइस्ता। 75,000 से बढ़कर 1 लाख की जा चुकी है इनाम राशि। पुलिस की कई टीमें कर रही शाइस्ता की तलाश। पुलिस की कई टीमें शाइस्ता की तलाश कर रही हैं, फिर भी शाइस्ता का कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि कई सारे पुलिस की कई टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही हैं, फिर भी अभी तक शाइस्ता का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी आपसे बता दें, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक बात सुर्खियों में रहा, लेकिन आज शाइस्ता उसके बाद शाइस्ता का नंबर लगा कि शाइस्ता कहाँ है। सुर्खियां तो हो चुकी है, लेकिन अब उसके बाद शाइस्ता कहाँ गई, शाइस्ता लापता है। शाइस्ता को ढूंढने में पूरी लगी है। धारा 82 कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन शाइस्ता का साथ बता दें उसके जो खास मुर्गा माना जाता है गुड्डू मुस्लिम, ये दोनों लापता है। इन्हें पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। इनाम की राशि जो है बढ़ाई जा रही है, लेकिन शाइस्ता का पता नहीं चल रहा है।
धरती पे है, आसमान पे है, इंडिया के अंदर है कि इंडिया के बाहर है, ये भी लोकेशन पता नहीं है। सिर्फ पुलिस क्या करती है, पुलिस इतना करती है कि कछाड़ों इलाकों में खोज करी, जहां उसका क्षेत्रीय, जहां पे उसका दबदबा था वहां पे क्षेत्र करी, क्षेत्रों में ढूंढी, पर लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो शाइस्ता का नेटवर्क है वो बहुत ही तेज है, क्योंकि अतीक की सलाहकार माने राइट हैंड उसकी जो बेगम तो थी, सब मतलब सारे कारनामे में वो हिस्सेदारी थी। तो कहीं ना कहीं ये बता दे उसके मास्टरमाइंड जो है कोई ना कोई बैठा है, कोई ना कोई उसे सलाह दे रहा है, तभी तो लापता है। पुलिस के हाथ खाली क्यों जाते? उनके जो वकील थे, उनके वकील पे भी कार्रवाई हो चुकी है, विजय मिश्रा जो उनके अधिवक्ता थे उन पे भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक शाइस्ता हाथ नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस को एक तरह से चुनौती है। पुलिस के ऊपर ये उत्तर प्रदेश पुलिस जो लगी है, अभी तक हफ्ते न गुड्डू मुस्लिम भी लापता है। गुड्डू मुस्लिम को पता ही चल रहा है, माना जाता है कि वो गुर्गे में लापता होती है, लेकिन वो कौन से गुर्गे में लापता है, वो कहाँ गया गुड्डू मुस्लिम, उसे ढूंढने में नाकाम दिखाई दे रही है। जी राहुल, जो अतीक का मुख्य गुर्गा है गुड्डू मुस्लिम, वो और शाइस्ता दोनों फरार चल रहे हैं, जिनको एसटीएफ और पुलिस दोनों ढूंढने में भी लगी है। कहीं ये कोई किसी मास्टर प्लान की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? जी आपसे बता दें कि वो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अतीक का जो साम्राज्य था और अतीक के जितने गुर्गे थे, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी था। क्योंकि कहीं ना कहीं जब पुलिस खुलासा करी, जब अतीक अहमद पहले था कई बार सांसद विधायक कई बार रह चुका है, और उसके बाद उसके राजनीतिक जो पकड़ थी सफेद पोश वालों का, वो भी पकड़ थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं खाकी की भी पकड़ थी। खाकी की जो पकड़ होनी चाहिए मजबूती से थी, दोनों मिला करके तभी सम्राट तैयार किया था। और उसे सब उसकी जो शाइस्ता ये है, सबको पता था कि ऐसे करने से बच जाएंगे हम। और हो सकता है कि कोई अपनी घटना के चक्कर में लगी हो, क्योंकि सबसे बड़ा ये बताया जा रहा है कि धन के चक्कर में लगी है, क्योंकि कई करोड़ों कई अरबों का धन है अतीक के पास, उसका संभालने के चक्कर में बच रही हो। क्योंकि उसका जो असद की जो मिट्टी हुई, उस मिट्टी में भी नहीं आई, अपने शौहर के आदमी के है तो उसके जो हस्बैंड थे उसमें मिट्टी में भी नहीं आई, देवर के उसमें नहीं आई। तो कहीं ना कुछ ना कुछ मास्टरमाइंड चल ही रहा होगा कि कोई घटना को अंजाम न देने की बैठी हो, जिससे पुलिस कहीं ना कहीं घबराई है कि शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम नहीं पकड़े जाएंगे तो कोई अपनी घटना को ये अंजाम न दे कि कल पुलिस में चुनौती बन जाए। और एक तरह से जैसे अतीक और अशरफ जिसका एंड हो चुका है, तो वो उसकी तरह कल फिर पुलिस को एक तरह से बदनामी न ढेलने पड़े, क्योंकि अतीक पुलिस के बीच में मारा गया था, प्रशासन के बीच में मारा गया था। तो इसलिए पूरी तैयारियां हुआ है। अभी आपसे बता दें, हाल में 2 दिन पहले सनी लवलेश और अरुण की जो तेजी हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी, पेशी वीडियो करने से हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं शक तो है, पुलिस का भय तो है, तो नहीं तो कोर्ट ले आते, कोर्ट इसीलिए नहीं ले आए कि कुछ न कुछ हो सकता है उसके मन में चल रहा हो, वो बदला लेने की फिराक में घूम रहे हो। लेकिन ये भी है कि सरकार जो है बहुत ही एक्टिव है, सरकार साथ साथ बुलडोजर बाबा का इस तरह प्रेजेंट टाइम है। राहुल, साथ में कई ऐसे अपराधी होते हैं जिन पर 5-5 लाख तक के इनाम रखे जाते हैं, वो भी अभी तक नहीं पकड़े जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि 20-20 साल से वो फरार चल रहे होते हैं। तो क्या लगता है कि शाइस्ता और जो गुड्डू मुस्लिम है वो पकड़े जाएंगे? जी आपसे बता दें, ये तो सबसे बड़ी बात आपने पूछी है, और आपसे बता दें कि अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं प्रयागराज पुलिस, एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस को ये एक तरह से नाकामी बताई जाएगी। और जो प्रशासन है इन्हें चाहिए कि उसे ढूंढना चाहिए, क्योंकि कल कोई अपनी घटना न घटे। क्योंकि उमेश पाल के परिवार भी कहीं ना कहीं उससे व्याकुल तो है, भयभीत तो है, क्योंकि ये खत्म बेसब से हो गया। लेकिन इसका जो साम्राज्य है जो फैला गया है, उनके जो गुर्गे हैं वो तो है, शाइस्ता है। सबसे बड़ी बात है मास्टरमाइंड, हर चीज में मास्टरमाइंड शाइस्ता थी। और शाइस्ता के बाद गुड्डू मुस्लिम जो कई गिरोहों में काम किया है, कईयों को दफना चुका है, कईयों को जलवा चुका है। जिसके साथ रहा गुड्डू मुस्लिम सबको दफना दिया और सबको जलवा दिया। तो हो सकता है कहीं ऐसा फिराक में इसमें न लगे हों। तो ये तो कहीं ना कहीं पुलिस को चुनौती है। 5 लाख इनामी वो दूसरी बात है,
वो तो जहां होंगे उन्हें ढूंढ लेगी पुलिस, लेकिन ये मामला है, ये नेशनल लेवल पे है। जी इससे प्रेजेंट राहुल, साथ में जो अतीक की बहन है उनकी उन्होंने एक याचिका डाली थी जिस पर कोर्ट ने सरकार से जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं उस पर रिपोर्ट मांगी थी, तो वो रिपोर्ट कब तक प्रशासन पेश करेगा? जी आपसे बताऊं, प्रशासन ने टाइम लिया है 10 से 12 दिन, बताया सूत्रों की माने 10 से 12 दिन का टाइम मांगा गया कोर्ट से। वो जब इनकाउंटर का पूरा लिस्ट बना लेंगे, कहां कहां तक हुआ है, उत्तर प्रदेश में कहां इनकाउंटर हुआ, प्लस उसके बाद हाफ इनकाउंटर हुए हैं, जिन पे पैर पे गोली मारी गई, कोई जिन्हें एकदम से मार दिए गए हैं, तो उसकी जो जांच पूरी इकट्ठा करके जो उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें देगी, कोर्ट को हासिल है, कोर्ट की फैसला है, इसलिए उसे मानेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि शाइस्ता परवीन काफी समय से फरार चल रही हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीमें उन्हें खोजने की कोशिश कर रही हैं, पर फिर भी अभी तक शाइस्ता का कोई भी पता नहीं लग पाया है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी थी शाइस्ता परवीन। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी भी है शाइस्ता। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखनऊ की, जहां मेट्रो के अंदर पर्स भूलकर चली गई महिला। पर्स के अंदर थी 5,50,000 के हीरे की अंगूठी। पर्स में नकदी समेत अन्य जरूरी सामान। यात्रा के दौरान महिला का पर्स मेट्रो के अंदर छूटा। जांच पर निकले सुरक्षा कर्मियों की पर्स पर पड़ी नजर। सुरक्षा कर्मियों ने भूतनाथ स्टेशन कंट्रोलर को सौंपा पर्स। जांच पड़ताल करके महिला को वापस सौंपा गया पर्स। महिला ने लखनऊ मेट्रो का किया आभार व्यक्त। सुरक्षा कर्मियों ने भूतनाथ स्टेशन कंट्रोलर को सौंपा पर्स। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय की भरभरा कर गिरी छत। विद्यालय की छत गिरने के दौरान टला बड़ा हादसा। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गिरी छत। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां विद्यालय की छत गिरने के दौरान टला बड़ा हादसा। विद्यालय की छत गिरते समय बच्चे स्कूल परिसर से बाहर थे। छत गिरने के बाद बच्चों को दूसरे स्कूल में किया गया शिफ्ट। बीते 2008 में विद्यालय बिल्डिंग का हुआ था निर्माण। विद्यालय के इमारत निर्माण में भ्रष्टाचार उजागर। बात करते हैं अमरोहा की, जहां नेशनल हाईवे पर दिखा रफ्तार का कहर। नेशनल हाईवे पर दिखा रफ्तार का कहर। खबर अमरोहा से है, तेज रफ्तार 3 गाड़ियों में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे के बाद गाड़ी के फंसे रहे घायल लोग। हादसे के बाद गाड़ी में फंसे रहे घायल लोग। पुलिस ने घायलों को बामुश्किल गाड़ी से निकाला बाहर। पुलिस ने घायलों को मुश्किल से गाड़ी से निकाला बाहर। सड़क हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। खबर कानपुर से है, जहां बहू ने सास ससुर के साथ की मारपीट। सास ससुर की बहू ने चप्पलों से की पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल।
उत्तर प्रदेश खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।